बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज जनाब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी सा 10 मिनट जो है वो इंस्टेंट वनीला स्पंज केक की रेसिपी, वनीला बर्थडे केक की रेसिपी, जो कि बिल्कुल जो है वो 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। जिसमें ना ही हम कोई जो है वो अंडा इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम ओवन इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें जो है वो कोई केक के लिए मोल्ड की जो है वो स्पेशल ज़रूरत पड़ेगी। और 10 मिनट में ये केक बनकर जो है वो बर्थडे केक आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम सबसे पहले एक आम डोंगा जो हम घर में सालन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बस वो माइक्रोवेव सेफ़ होना चाहिए। कोई स्पेशल जो है वो केक का मोल्ड जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वो हमने ले लिया है। तो थोड़ा सा ऑयल लेकर इस जो है वो डोंगे के चारों तरफ हम ऑयल लगा लेंगे और कोई सा भी पेपर हमने यहाँ पे एक आम जो है वो पेपर है उसको हमने ग्रीस कर लिया है और इस तरह डोंगे के अंदर जो है वो हमने लगा लिया है। केक का बैटर तैयार करने से पहले हम ये तैयारी करके रख लेंगे। तो नेक्स्ट में हम केक की जो है वो बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले 1 जो है वो 4th कप हमने मेल्टेड बटर लिया है, 1/3 कप हमने शुगर पाउडर लिया है यानी पिसी हुई चीनी ली है और 1-2 ड्रॉप्स यहाँ पे हम वनीला एसेंस लेंगे। तो यहाँ में इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इतनी देर तक हमने इसको बीट करना है कि ये क्रीमी सा जो है वो बैटर हमारा फ्लफ़ी सा हो जाए। अच्छी तरह चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी तो ये खुद ही बहुत क्रीमी और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही क्रीमी और यम्मी सा ये यहाँ पे हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट इसमें जो है वो हम डालेंगे 1/2 कप जो है वो हम मैदा डाल रहे हैं। इसमें 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और 1/4 टीस्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो हम इसमें नमक डालेंगे, एक चुटकी छान के डालेंगे। इससे बहुत जो है वो अच्छी तरह केक जो है वो रेडी होता है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह जो है बीटर से मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 1/4 कप जो है दही। दही आपका बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप जो है ये दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमने जो है वो इसके केक के बैटर को जो है वो मूव करते हुए मिक्स करना है। बाकी जो है वो दूध बचा है वो भी हम डाल देंगे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है और यहाँ देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी सा हमारा केक का बैटर जो है वो तकरीबन रेडी है। अच्छी तरह हम इसको बाउल को साफ़ करते हुए इसको इस तरह हमने चेक करना है कि इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए। रिबन की तरह ये नीचे फ्लो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो पहले से जो है वो डोगा तैयार करके रखा है उसमें अपना सारा बैटर जो है वो डाल देंगे। थोड़ी देर इसको टैप करेंगे ताकि जो बबल्स वगैरह है वो निकल जाएं। तो यहाँ पे हम अपने मैक्रो में से मैंने 5 मिनट के लिए पहले जो है वो रखा है। चेक करके मैंने मज़ीद उसे 1 मिनट के लिए रखा था। तो यहाँ पे अच्छी तरह हमारा केक जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। किनारों से छुरी की मदद से हम इसे अलग कर लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, कुछ देर के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है। तकरीबन 5-10 मिनट मैंने इसे रखा है। अभी ये गर्म है थोड़ा सा, पेपर हम उतारेंगे इसका। बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी सा जो है वो इस तरह केक रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो व्हिपिंग क्रीम लेंगे
हाफ कप से कम आप ले सकते हैं। थोड़ी सी पीसी हुई चीनी 3-4 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो चीनी डालेंगे, एक साथ में सारी चीनी नहीं डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह स्टिफ पीक तक जो है वो अच्छी तरह फोमी होने तक हमने इसको बीट करना है, विप करना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारी क्रीम अच्छी तरह विप हो चुकी है। तो अपने केक को हम जो है यहाँ पे ले रहे हैं और अपनी क्रीम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बर्थडे केक बना रहे हैं, थोड़ी बहुत जो है वो इसकी गार्निशिंग बनती है। अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे एक्स्ट्रा क्रीम को। और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से जो है वो स्प्रिंकल्स हैं, वो मैं जो है इस तरह थ्रो कर रही हूँ। थोड़ी सी इसकी जो है वो डेकोरेशन हो जाएगी। माशाल्लाह देखने में ही बहुत खूबसूरत हमारा 10 मिनट जो है वो इसको बीट करने में और सारे टाइम को काउंट करने में मैंने लगाए हैं। तो 6 मिनट में ये बेक हुआ है। तो स्प्रिंकल के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी 1 का जो है वो वर्ड, क्योंकि आज हमारी प्यारी बेटी नूरुलैन की जो है 1 मंथ बर्थडे है। तो उसके लिए मैंने ये केक जो है वो बनाया है। तो उस हवाले से यहाँ पे मैंने जो है वो 1 लिखा है। तो यहाँ पे हमने टेबल पे जो है वो केक रख लिया है। अब ये जो है वो करने के लिए यहाँ पे नूरुलैन के नाम के हिसाब से हमने एन बनाया है। और यहाँ पे हमने 1 जो है मंथ के हिसाब से 1 बनाया है। टेबल रेडी है। तो जो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी जो है वनीला स्पंज केक इन माइक्रोवेव जो है वो हमने बनाया है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। जिसने भी खाया उन्होंने तारीफ़ की है कि इंस्टेंट जो है वो केक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। अब इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी और यम्मी लग रही है। और इतना खूबसूरत देखने में है ना, इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी है। आप भी जो है वो ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।